पिछले वर्ष भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले और सावरकर जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया। आइए जानते हैं कि वे कौन थे। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक होने के साथ समाज के प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये हमेशा प्रबल समर्थक बने रहे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। ज्योतिबा फुले का जन्म सन 1827 में पुणे में हुआ था। जब ये सिर्फ 1 साल के ही थे तब इनकी माता का निधन हो गया था। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। इनके परिवार कई पीढ़ी पहले से ही सतारा से पुणे आकर बस गए और फूलों के गजरे का काम करते थे। इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से भी जाने गए। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक तो अपनी शिक्षा मराठी में अध्ययन किया और बीच में पढ़ाई छूट जाने के कारण बाद में ये 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह सन 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में एक समाज सेविका के रूप में पूरे देश में विख्यात हुई। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले दंपति थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल में समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में और स्त्रियों के अधिकार के प्रति स्त्रियों को जागरूक करने में व्यतीत कर दिया। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली बालिका पाठशाला बनाई पुणे में। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत ही व्याकुल और दुखी रहते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका बनकर सामने आई। ज्योतिबा फुले जी विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक विद्यालय खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो वे स्वयं ही अपनी पत्नी को शिक्षा प्रदान की और अपनी पत्नी को एज अ टीचर उस स्कूल में अध्यापिका बना दिया। परंतु उच्च वर्गों के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे ही बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इसके कुछ समय के लिए उनका काम रुक सा गया था अवश्य, परंतु शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लगातार 3 स्कूल खोल दिए। गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज सन 1873 में स्थापित की। उनका समाज सेवा देखकर सन 1888 में बम्बई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। ज्योतिबा जी ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिल गई।
अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखाड़ा इत्यादि हैं। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया। उन्होंने धर्म, समाज, परंपरा के सत्य को सामने लाने हेतु अनेकों पुस्तकें लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें उपाधि भी दी गई। सन 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरवान्वित किया गया। दोस्तों, एक वो दिन थे जहां लोग अपना पूरा जीवन समाज सेवा और कुप्रथा को खत्म करने के लिए व्यतीत कर देते थे, और आज की युवा को देखिए, या तो वे अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, या फिर अपने आपसी जीवन में हो रखे नकारात्मकता की ओर अग्रसर हैं। तो आइए स्वयं को अगर हम बदलेंगे सकारात्मक सोच के साथ, तो देश भी बदलेगा और आगे बढ़ेगा हमारे समर्थन से। अब आप सभी से जाने की इजाजत चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाजत चाहूंगी। खुश रहें, मस्त रहें, खुशियां बांटें। जय हिंद, जय भारत।